गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलास्टिसिटी से ही, जो है आपका टू डिटर्मिन द कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर बाय यूजिंग मैक्सवेल नीडल्स। मैक्सवेल नीडल की हेल्प से हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना है मटेरियल का। क्लियर? ये आपका टॉपिक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा हम फाइंड आउट करेंगे। ईटा हमने फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये जो आपका थ्योरी पोर्शन है ये आपका प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो आप लैब में करते हैं फर्स्ट ईयर के। तो देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। To find out, to determine the coefficient of modulus of rigidity of material of wire by using the Maxwell needle। तो सबसे पहले ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये देखते हैं। टॉर्शन पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी सपोर्टेड टू ए रिजिड सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ ए मेटालिक वायर। टॉर्शन पेंडुलम जो है आपका दैट इज कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड टू ए रिजिड सपोर्ट, ऊपर से एक रिजिड सपोर्ट के साथ यहाँ एक इसी तरीके से सर्कुलर पोर्शन होता है मेटालिक, उसको बोलते हैं हम टॉर्शन पेंडुलम। ठीक है, ये जो टॉर्शन पेंडुलम का है ये भी अलग से भी एक एक्सपेरिमेंट आता है आपकी लैब के अंदर। तो ये जो आपका है ये टॉर्शन पेंडुलम है, ये वायर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सारा आपका मेटालिक है। व्हेन द बॉडी इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क, हम इसको क्या करते हैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं सो एज टू ट्विस्ट द वायर। हम इसको ये जो आपका सर्कुलर मेटालिक पोर्शन है इसके ऊपर हम रख भी सकते हैं कुछ ना कुछ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं अननोन बॉडी का विद द हेल्प ऑफ दिस टॉर्शनल पेंडुलम। तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं रोटेट करते हैं, हम इसको एक टॉर्क अप्लाई करते हैं और जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो देन इट एग्जीक्यूट्स द टॉर्शनल वाइब्रेशंस अबाउट द वायर एज एक्सिस। क्लियर? तो उसके अंदर आपकी क्या है टॉर्शनल वाइब्रेशन सेट हो जाती हैं और जिसकी एक्सिस क्या होती है दैट इज़ द वायर जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशंस दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी के इक्वल होता है वेयर सी इज़ द रेस्टोरिंग टॉर्क और किसके इक्वल होगा वो इसके इक्वल होगा C इज इक्वल टू पाई ईटा R की पावर 4 अपॉन 2L। दिस इज़ द रेस्टोरिंग टॉर्क। ये भी हमने स्टार्टिंग वाले आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि हमने किया हुआ रेस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल आता है इज़ द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट वेयर R इज़ द रेडियस एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो R और L है दिस इज़ द रेडियस एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड ईटा इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो है आपका। अब देखते हैं हमने इसको करना किस तरीके से है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। कंस्ट्रक्शंस पार्ट में देखिए जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने फिर डिज़ाइन किया, मैक्सवेल डिज़ाइंड ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम। उसने जो टॉर्शन पेंडुलम था उसको एक मॉडिफाइड रूप दिया और वो क्या था मैक्सवेल नीडल्स। ठीक है, मैक्सवेल ने ये काम किया था। तो और उसकी हेल्प से उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा किया, ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विच इज़ कॉल्ड मैक्सवेल नीडल। मीन्स मैक्सवेल नीडल मैक्सवेल ने डिज़ाइन किया विच इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द टॉर्शनल पेंडुलम। क्लियर? अब जो आपका मैक्सवेल नीडल है वो कैसे होती है और वो किस तरीके से काम करती है देखिए। मैक्सवेल नीडल जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंड्रिकल एंड मेटालिक ट्यूब ऑफ लेंथ L
एल लेंथ की मेटालिक होलो और सिलेंड्रिकल फॉर्म की एक मेटालिक ट्यूब होती है, ठीक है, विच इज़ ओपन एट द बोथ एंड्स एंड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से सस्पेंड की जाती है। उसके अंदर तो क्या था, टॉर्शनल पेंडुलम के अंदर तो नीचे एक सर्कुलर बेस था विच इज़ कनेक्टेड विद द, ये आपका अपर पार्ट है जो कि आपका फिक्स पार्ट है, ठीक है, ये आपका फिक्स पार्ट है, ये वायर के साथ कनेक्टेड है एंड दिस इज़ द सिलेंड्रिकल, दिस इज़ लाइक दिस, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज़ सिलेंड्रिकल होलो एंड मेटालिक ट्यूब ऑफ लेंथ कैपिटल एल। क्लियर, ये है आपका मैक्सवेल नीडल। अब अटैच्ड हॉरिजॉन्टली सस्पेंड की हुई है बाय मीन्स ऑफ ए मेटालिक वायर अटैच टू इट्स मिडल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द चेक नट अरेंजमेंट बी पॉइंट पे। मतलब क्या है, जो आपके नट बोल्ट्स वाला जो आपका वो होता है ना, जिससे आप अच्छे से एक तरीके से उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नट और बोल्ट के साथ, वो जो अरेंजमेंट है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, और क्लैंप किया होता है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है। और जो ये आपका जो नीडल है, मैक्सवेल नीडल है, ए स्मॉल प्लेन मिरर एम इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड to find out the time period of the torsional vibrations of the needle about the wire। अब क्योंकि जो मैंने अभी बताई थी जो इस तरीके से सिलेंड्रिकल वो है, इसके यहाँ पे मिडल में यहाँ पे एक सिंपल प्लेन मिरर लगा होता है स्क्वायर शेप का छोटा सा, जिसके अंदर हम इमेजेस देखते हैं और वो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी फाइंड आउट करते हैं उसमें जो आपकी वाइब्रेशंस हैं कि कितनी वाइब्रेशंस हो गई हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है। स्मॉल पीस ऑफ स्मॉल प्लेन मिरर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सो एज टू टेक द टाइम पीरियड ऑफ द टॉर्शनल वाइब्रेशन अबाउट द वायर। नाउ द होलो मेटालिक ट्यूब कवर्स 4 सिलेंडर। जो आपकी होलो मेटालिक ट्यूब अभी हमने बताई थी लाइक दिस, ये होलो है अंदर से, इसके अंदर जो 4 हम डिफरेंट सिलेंडर्स, 4 सिलेंडर्स ईच ऑफ लेंथ L/4 हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये टोटल L लेंथ का था, तो अगर हमने 4 सिलेंडर्स इसके अंदर प्लेस करने हैं तो हर एक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, L/4 होगी, ठीक है। और जो डायामीटर जो होगा, क्योंकि ये होलो है, ये जो आपका नीडल है, मैक्सवेल नीडल है, ये होलो है, तो हम इसको एग्जैक्टली डायामीटर जो है, ये जो सिलेंडर हम यूज़ करेंगे इसको मैक्सवेल नीडल को फिल करने के लिए, उसका जो डायामीटर है दैट शुड बी एग्जैक्टली फिट इनसाइड द ट्यूब। वो ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली फिट करे, ना तो वो उसके अंदर लूज़ हो ना वो उसके अंदर टाइट हो। टाइट होगा तो जा ही नहीं पाएगा और अगर लूज़ होगा तो वो ईजिली जा पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे अब इसके अंदर 4 जो हैं फिट हो सकते हैं, जो आपके सिलेंडर्स हैं जिनकी लेंथ क्या होगी, L/4 होगी। अब वो जो 4 हैं उनमें से भी जो आपके 2 सिलेंडर्स हैं दे आर सॉलिड सिलेंडर्स, अंदर से वो सॉलिड होंगे। 2 सिलेंडर्स H1 एंड H2 आर सॉलिड, सॉरी H1 एंड H2 आर होलो सिलेंडर्स जिनका मास क्या होगा, सेम M1 इज़ द मास ऑफ द होलो सिलेंडर्स, ठीक है। और 2 आपके क्या होंगे, सॉलिड सिलेंडर्स होंगे। 2 जो सॉलिड सिलेंडर्स होंगे उनको हमने S1 और S2 से डिनोट किया है। सॉलिड सिलेंडर्स को S1 और S2 से डिनोट किया है और उनका जो मास हमने कहा एग्जैक्टली सेम मास के हैं और जो मास क्या है, M2 है। क्लियर, मास M2 है और जो सॉलिड सिलेंडर्स को हमने किससे डिनोट किया, S1 S2 से। अब मेथड क्या है रिजिडिटी निकालने का, मेथड देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सॉलिड सिलेंडर S1 और S2 हैं आर अरेंज्ड ऑन द आउटर साइड। देखिए ये जो हमने इस तरीके से सिलेंड्रिकल ट्यूब जो ली थी, अब जो बाहर की साइड, इसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। ये 4 सेक्शंस हो गए, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं 1 2 3 4। ये जो 4 सेक्शंस में जो आउटर पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर तो हम जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में
जो फर्स्ट सेटिंग है एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर्स आर प्लेस्ड एट पोजीशन 1 and 4, मतलब आउटर साइड पे हमने सॉलिड सिलेंडर्स को रखना है, मतलब S1 और S2, और इनसाइड आपने H1 और H2 रखना है। H2 और H1 क्या है, आपके होलो सिलेंडर्स हैं। ये आपका फर्स्ट जो है आपका सेटअप होगा। और फिर आपने ये जो नीडल है आपकी कनेक्टेड है लाइक दिस टू ए रिजिड सपोर्ट, और फिर आप इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, दैट द नीडल विल बी सेट इन द टॉर्शनल वाइब्रेशंस एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशंस T1 इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आप इस तरीके की सेटिंग करके हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे। T1 विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I1 अपॉन C के इक्वल आ जाएगा, वेयर C वॉज द रेस्टोरिंग टॉर्क। अभी C हमने देखा था ना किसके इक्वल था, C वॉज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर? तो देखें यहाँ से अब जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट में क्या करना है हमने, ये फर्स्ट आपका आ गया, एक तो T1 आ गया हमारे पास। I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वायर एज एन एक्सिस। सेकंड आपकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, आपने ये आपकी क्या थी, नीडल थी, इसको हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ था। ये होलो नीडल थी और 4 पोर्शन में एज सच डिवाइड नहीं किया हुआ, दिस इज़ कम्प्लीटली होलो, और हमने इनके अंदर जो सॉलिड और जो होलो सिलेंडर्स हैं उनको फिट करना है अकॉर्डिंगली। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम होलो सिलेंडर्स को हम बाहर की तरफ रखेंगे, यहाँ H1 और H2, और जो सॉलिड सिलेंडर्स हैं उनको हम अंदर की तरफ रखेंगे। दिस इज़ द अरेंजमेंट। फिर ये वायर है आपका, और ये जो आपकी क्या है, रिजिड सपोर्ट है। अब फिर से इसको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट प्रोवाइड करेंगे, और ट्विस्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो मैक्सवेल नीडल है दैट विल सेट अप अगेन इन द वाइब्रेशंस, टॉर्शनल वाइब्रेशंस, और उसके विद रिस्पेक्ट हमने टाइम पीरियड निकालना है टॉर्शनल वाइब्रेशंस का। और वो किससे दिया जाएगा, होलो सिलेंडर्स आर अरेंज्ड ऑन द आउटर साइड्स and the solid cylinder on the inner side. Time period T2 is find out for the torsional vibrations. T2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। T2 हमने निकाल लिया, T2 हमने फाइंड आउट कर लिया, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ गया। T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I2 अपॉन C। ये हमने दिखा रखा है अरेंजमेंट जो है आपका, दिस इज़ द अरेंजमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। पहले वाले में हमने सॉलिड जो सिलेंडर्स है वो बाहर की तरफ रखे हैं, और जो आपके ये अंदर की तरफ रखे हैं होलो। जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके अंदर, दूसरी सेटिंग के अंदर होलो बाहर की तरफ हैं, और ये जो सॉलिड है वो अंदर की तरफ हैं, ठीक है। अब जो T1 और T2 हमने निकाले थे, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हम आपस में जो इनके स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर्स जो है माइनस कर देंगे। T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर अपॉन C इंटू I1 माइनस I2। यहाँ से जो C है, C इज़ इक्वल टू, C की फॉर्म में ले लेंगे, C इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू I1 माइनस I2 अपॉन T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और जहाँ पे C हमें पता है किसके इक्वल है। अब C जो है रेस्टोरिंग टॉर्क हमें पता है इसके इक्वल है, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन रेस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे दोनों क्वांटिटीज़ को। यहाँ से जो ईटा आएगा हमारे पास, ईटा विल बी दिस 8 पाई L इंटू I1 माइनस I2 अपॉन R की पावर 4 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। दिस इज़ द डिज़ायर्ड रिलेशन फॉर द ईटा, दिस इज़ द डिज़ायर्ड रिलेशन फॉर द ईटा जो हमने निकालना है। अब अगर हम इनको जो सॉलिड सिलेंडर और जो आपके होलो सिलेंडर्स हैं वो प्लेस किए हैं, हमने M की फॉर्म में निकालना चाहें तो वो रिलेशन क्या होगा देखते हैं। क्योंकि हमें पता है जो सॉलिड सिलेंडर्स हैं उनका मास हमारा क्या था, M1 है, और जो आपके होलो सिलेंडर्स हैं उसका मास आपका क्या था, M2 था। तो ये देख सकते हैं आप,
और लेंथ हमारी क्या थी, L थी, ठीक है। L4 जो है लेंथ हमारी हो गई टोटल एक, उसके लिए L4 जो है हमारी लेंथ हो गई आपकी 1 सिलेंडर ईच निडल के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, द डिस्टेंस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द इनर एंड द आउटर सिलेंडर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। वो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, सॉलिड और जो आपका होलो सिलेंडर्स हैं उनका जो मास का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दैट विल बी L/8 एंड 3L/8 सेंटर ऑफ मास। देखिए ये जो आपका, ये आपका मैक्सवेल नीडल थी, ये आपका इसका सेंटर था, ये फिर से दो पोर्शंस में ऐसे डिवाइडेड था। मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर S1 S2 है, H1 और H2 है। अब जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या है आपका L/4 है, ये भी आपका L/4 है, ये भी आपका L/4 है और ये भी आपका L/4 है। अब जो अगर हम इस होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास देखें वो क्या है, ये मान लीजिए ये होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपकी ऑसिलेशंस जो हैं, ये जो वायर है वो यहाँ सेंटर से कनेक्टेड है लाइक दिस। अब अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ है ना, तो ये L/8 हो जाएगा। और अगर हम इस सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, सॉरी ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा इसका, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3L/8 के बराबर, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड I0 इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो मैक्सवेल नीडल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। I0 क्या है, मोमेंट इनर्शिया वो वाला जब हमने उसके अंदर कोई भी ना तो हमने सॉलिड सिलेंडर प्लेस किए हैं उसके अंदर, ना हमने होलो सिलेंडर्स प्लेस किए हैं। एंड IS इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the solid cylinder and IH is the moment of inertia of the hollow cylinder. क्लियर। तो अब अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 निकालना चाहें दोनों पोजीशंस के अंदर, तो हमारा कैसे होगा और वो किसके इक्वल होगा, I1 I2 की जो वैल्यूज़ जो हमने अभी टाइम पीरियड के अंदर I1 I2 मेंशन किए हुए थे उनकी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो वो किसके इक्वल होंगी। टोटल जो I1 होगा फर्स्ट केस में दैट विल बी I0 इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो मैक्सवेल नीडल। टोटल में देखेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, प्लस ये क्या है 2 × IH, ये क्या है 2 × 2 आपके होलो सिलेंडर्स हैं, 2 आपके सॉलिड सिलेंडर्स हैं, और एक जो आपका है आपका 2 × M1 दोनों तरफ हैं क्योंकि 2 × M1 L/8 का स्क्वायर। ये हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकालेंगे। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा वो क्या है L/8 है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 है, और ये ट्वाइस होगा क्योंकि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके दोनों तरफ है ना ये सिलेंडर्स, ठीक है ना, ऐसे हैं तो इधर भी है और इधर भी है, दैट्स वाई दिस टर्म 2 इज़ देयर, 2 × M1 और इनटू द डिस्टेंस। ऐसे ही आपका इसके लिए 2 × M2 और ये डिस्टेंस, ये तो हो गया आपका I1 फर्स्ट अरेंजमेंट के लिए। अब दूसरे अरेंजमेंट के लिए I0 2IS क्योंकि 2 सॉलिड सिलेंडर हैं, 2 आपके होलो सिलेंडर्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो मास है वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि एक बार हमारे सॉलिड सिलेंडर अंदर की तरफ थे, एक बार आपके सॉलिड सिलेंडर बाहर की तरफ है। तो ये जो है M1 और M2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी, ये दोनों क्वांटिटीज़ I1 और I2 के अंदर। तो ऐसे हम I1 I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने I1 I2 फाइंड आउट कर लिए, अब हम I1 माइनस I2 निकालेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, I1 माइनस I2 निकाल लीजिए, हमारे पास ये आ गया 2 × M2 माइनस M1 और ये जो 3L/8 का स्क्वायर माइनस L/8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 9L² / 64, ये आपका L का स्क्वायर ओवर 64। तो यहाँ से ये टर्म्स जो हैं आपकी सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा, M2 माइनस M1 × L² / 4 के इक्वल।
तो अब हम ये जो नाउ दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ये वैल्यूज़ हमारी क्या आ जाएगी, ईटा जो है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो किसके इक्वल आएगा इन टर्म्स ऑफ मासेस, 2 पाई एल m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 अपॉन t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं हमें चाहिए क्या निकालने के लिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल एल हम जो आपका मीटर स्केल है उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 और m2 जो हैं, हमारा जो वेइंग मशीन है उसमें हम इजीली देख सकते हैं कि वेट कितना है। r जो है जो आपका वायर है उसका जो रेडियस है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। t1 और t2 क्या हैं, आपके टाइम पीरियड्स हैं जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, और जो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड स्टॉप वॉच। तो ये जो सारी टर्म्स हैं हमारी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से ये जो आपका ईटा है, ईटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं इजीली मेजर की जा सकती हैं, तो दैट्स वाई जो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो थैंक यू फॉर दिस, प्रिपेयर इट ऑल्सो केयरफुली। थैंक यू सो मच।